हेलो बच्चों, हम लोगों ने मैट्रिसेस के पिछले लेक्चर्स में एडजॉइंट निकालना और इन्वर्स निकालना और उसकी प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस किया था। आज हम लोग मैट्रिसेस की मदद से साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करना सीखेंगे कि इनकी मदद से हम n वेरिएबल्स के किसी भी तरह के साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन को हम किस तरह सॉल्व कर सकते हैं। आइए देखते हैं। जैसे मान लेते हैं कि ये m इक्वेशन है n वेरिएबल के साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस के, यानी ये पहला इक्वेशन है और ये दूसरा इक्वेशन है और ये तीसरा इक्वेशन है। अब अगर ये तीनों ये सारे इक्वेशंस दिए हुए हों तो हम इनको मैट्रिक्सेस में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं कि जो कोफिशिएंट है, जैसे वेरिएबल यहाँ पर कितने हैं, n वेरिएबल है, x1 x2 x3 xn है और ये सारे के सारे क्या है, कांस्टेंट्स हैं। तो हम इस चीज़ को बिल्कुल इस तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं जैसे ऐसे कि ये पहला कांस्टेंट है a11, ये दूसरा कोफिशिएंट है a12, ये तीसरा कांस्टेंट है a13 डॉट डॉट a1n। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। इसी तरह हम दूसरी रो के या दूसरे इक्वेशंस के कोफिशिएंट को हम ऐसे लिख सकते हैं a21 a22 और a23 और ये a2n आ जाएगा। इसी तरीके से डॉट 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 करके हम सारे रो को के कोफिशिएंट्स को हम यहाँ पे रो के फॉर्म में लिख सकते हैं। लास्ट का जो है, ये जो कोफिशिएंट्स है इसका क्या है, कोफिशिएंट am1 am2 am3 डॉट डॉट amn, ये कोफिशिएंट्स है। और जो वेरिएबल है उस वेरिएबल को हम लोग एक दूसरे मैट्रिक्स के फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी x1 x2 x3 डॉट डॉट xn। और जो कांस्टेंट है राइट साइड में हम उसको लिख सकते हैं b1 b2 b3 डॉट डॉट bm के फॉर्म में। इस तरह हम देखते हैं कि ये m बाई n ऑर्डर का एक मैट्रिक्स है और ये m कितना है, n बाई 1 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। इसी तरीके से ये 1 कितना है, 1 बाई m ऑर्डर का एक मैट्रिक्स है। तो इस पूरे मैट्रिक्स सिस्टम को हम ऐसे लिख सकते हैं। अगर ये इसको हम a मानते हैं a और इसको कैपिटल X मानते हैं और राइट साइड वाले को b मानते हैं तो हम इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ax इक्वल टू b। हम इसको इस तरह मैट्रिसेस में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे ये 3 वेरिएबल का साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस हैं। अब अगर इनको हमें मैट्रिसेस के फॉर्म में कन्वर्ट करना हो तो हम कैसे करेंगे। तो हम एक मैट्रिक्स बनाएंगे जो कोफिशिएंट्स का मैट्रिक्स होगा और जो पहली इक्वेशंस के कोफिशिएंट हैं उनको हम ऐसे लिखेंगे 3, इसका कोफिशिएंट कितना है -2, इसका कितना है 4। यानी जो पहला साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन है उसके वेरिएबल के जो कोफिशिएंट्स हैं उनको हमने इस मैट्रिक्स का पहला रो बना दिया। अब दूसरा जो साइमल्टेनियस इक्वेशन है उसके कोफिशिएंट को लिखेंगे विद साइन 2 4 और 7 2 4 7। और तीसरा जो इक्वेशन है उसके साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस के कोफिशिएंट हैं, x का कोफिशिएंट 1, यहाँ पर y का कोफिशिएंट है -1 और यहाँ पे z का कोफिशिएंट है 1। और एक मैट्रिक्स हम बनाएंगे यहाँ पर जो कॉलम मैट्रिक्स होगा जिसमें हम सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल्स को रखेंगे x y z। और तीसरा एक कोफिशिएंट मैट्रिक्स बनाएंगे जो कॉलम मैट्रिक्स होगा जिसमें हम राइट साइड के कांस्टेंट को लिखेंगे 3 2 4 इस तरह। यानी ये पहला मैट्रिक्स है जो कोफिशिएंट्स का मैट्रिक्स है, जो पहले इक्वेशन के सभी कोफिशिएंट को हम विद साइन पहली रो बना देंगे। दूसरी जो साइमल्टेनियस इक्वेशन है उसके कोफिशिएंट को हम यहाँ पर
दूसरी रो बना देंगे। तीसरा जो साइमल्टेनियस इक्वेशन है उसके वेरिएबल के कोफिशिएंट्स को हम इसका तीसरी रो बना देंगे। यानी ये देखें, ये 3/3 रो का हो गया, ये 1/3 का हो गया, और ये 3/1 का हो गया, ये 3/1 का हो गया। तो इस तरह हम किसी भी साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस को हम लोग मैट्रिसेस के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, अब A यानी ये कोफिशिएंट्स का मैट्रिक्स है, और इसको हम लोग लिख सकते हैं X, और इसको लिख सकते हैं B। ऐसे ये कांस्टेंट का मैट्रिक्स था और Ax = B है। आइए एक एग्जांपल और देखते हैं कि जैसे लिखा हुआ है 2x - 4y = 4, 3x + 2y = 1। ये 2 वेरिएबल्स के 2 साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस हैं। अब अगर कहा जाता है कि कन्वर्ट देम इन फॉर्म ऑफ द मैट्रिसेस, तो हम कैसे लिखेंगे? हम एक कांस्टेंट का मैट्रिक्स बनाएंगे कोफिशिएंट का, और इन कोफिशिएंट को हम विद साइन लिखेंगे 2 - 4, 3 और ये 2 हो जाएगा। और ये वेरिएबल्स का मैट्रिक्स हम लोग लिखेंगे, ये कॉलम मैट्रिक्स होगा, यानी x और y। और ये तीसरा जो मैट्रिक्स होगा वो कांस्टेंट का होगा 4, 1। यानी यहाँ पर हम देखें तो ये A है और ये x है और ये B है। तो सबसे पहले हम साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस को मैट्रिसेस के फॉर्म में लिखना सीखते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि होमोजीनियस किसको कहते हैं और नॉन होमोजीनियस लीनियर इक्वेशंस किसको कहते हैं। जैसे मान लेते हैं कि ये कोई साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस का मैट्रिक्स फॉर्म है। अगर B 0 है तो कहा जाता है कि ये एक होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन सिस्टम है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम कहें कि 2x + 4y = 0, 3x + y = 0, तो अगर हम देखें तो ये एक होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन सिस्टम है। क्यों? यहाँ पर जो b की वैल्यू है देखें ये 0 है। यानी अगर हम इसको कोफिशिएंट के फॉर्म में या मैट्रिसेस के फॉर्म में लिखते हैं तो ये आएगा 2, 4, 3, 1, और ये आएगा हमारा x और y, और राइट साइड में हमें मिल जाएगा ये 0, 0 मिल जाएगा। ऐसे इसे कहा जाता है होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। इसी तरीके से हम लोग देखते हैं कि अगर b की वैल्यू 0 नहीं है तो हम उसे कहेंगे नॉन होमोजीनियस लीनियर सिस्टम ऑफ इक्वेशन। जैसे आइए देखते हैं नॉन होमोजीनियस इक्वेशंस सिस्टम। अगर b = not 0 तो कहा जाता है x + b इज कॉल्ड ए नॉन होमोजीनियस सिस्टम कहलाता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे मान लिया ये एक सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है 2 वेरिएबल्स का, 2x + 4y = 8, 3x + y = 6। अगर हम मैट्रिसेस के फॉर्म में देखते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर ये इसका कोफिशिएंट का मैट्रिक्स ये आएगा, वेरिएबल का मैट्रिक्स ये आएगा, और राइट साइड में ये जो कांस्टेंट है 8 और 6 आ जाएगा। यहाँ पर ये देखें ये A है और ये X है और ये B है। यानी B क्या है? B इज़ नॉट 0। अगर हम देखें तो यहाँ पे B नॉट 0 है, यानी 8 और ये 6 है, ये 0 मैट्रिक्स नहीं है। तो इसको हम कहते हैं नॉन जीरो होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। अब हम इसको सॉल्व कैसे करते हैं, आइए देखते हैं। सॉल्यूशन ऑफ नॉन होमोजीनियस सिस्टम। अगर हम देखते हैं कि अगर एक ax + b = a नॉन जीरो होमोजीनियस सिस्टम है, i.e. कि b इज़ नॉट ज़ीरो,
तब यहाँ पर क्या करते हैं हम, इफ़ a इक्वल टू नॉट ज़ीरो, डेट a इक्वल टू नॉट ज़ीरो, यहाँ पर कंडीशन ये है कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये चेक करेंगे कि इस मैट्रिक्स का कोफिशिएंट के मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट ज़ीरो नहीं होना चाहिए, यानी वो नॉन सिंगुलर होना चाहिए। यानी अगर हम उसके डिटरमिनेंट्स की वैल्यू निकालते हैं a की, तो वो ज़ीरो नहीं आना चाहिए। तो इफ़ डॉट a इज़ नॉट ज़ीरो, तो इसका मतलब है हम क्या करेंगे, वी विल मल्टीप्लाई टू बोथ साइड a इनवर्स a x इक्वल टू a इनवर्स ऑफ b। अगर डेट a नॉट ज़ीरो है तो इसका मतलब है कि इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। अब हम जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो a इनवर्स a बाई द किस मेथड से, एसोसिएटिव लॉ के अकॉर्डिंग ये आ जाएगा a इनवर्स ऑफ b। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, a इनवर्स और a का मल्टीप्लिकेशन होगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है। किसी भी मैट्रिक्स में अगर हम उसके इनवर्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलता है। तो इसका मतलब ये हो गया a इनवर्स ऑफ b। अब अगर हम इसको आइडेंटिटी को और x को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें आएगा x इक्वल टू a इनवर्स इंटू b। इसका मतलब है कि अगर हमें x को फाइंड करना है, जो मैट्रिक्स है अननोन वेरिएबल्स का, तो हम a इनवर्स को b में मल्टीप्लाई कर दें, वेयर b शुड नॉट बी ज़ीरो। यहाँ पर ये ध्यान रखने वाली बात है। फिर से देखते हैं कि अगर हमें सॉल्यूशन ऑफ नॉन होमोजेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालना है, यानी ax प्लस बी ए नॉन होमोजेनियस लीनियर सिस्टम ऑफ इक्वेशन है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो कोएफिशिएंट का मैट्रिक्स है उसके डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालेंगे, वो जीरो नहीं होना चाहिए, यानी इट शुड बी नॉन सिंगुलर। तो अगर ये नॉन सिंगुलर है तो हम क्या करेंगे, यानी इसका इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहा है, तो वी विल मल्टीप्लाई बाई ए इन्वर्स इन बोथ साइड, यानी प्री मल्टीप्लिकेशन करेंगे लेफ्ट में, ए इन्वर्स इधर भी करेंगे, ए इन्वर्स इधर भी करेंगे। अब ए इन्वर्स और ए को मल्टीप्लाई करेंगे तो आइडेंटिटी मिल जाएगा। तो आइडेंटिटी को जब हम x से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें x मिल जाएगा। इसका मतलब ये हो गया कि x इज इक्वल टू a इनवर्स b। अगर आपको x चाहिए, अननोन वेरिएबल्स चाहिए, तो हम क्या करें, सबसे पहले a इनवर्स निकाल करके हम b से मल्टीप्लाई कर देते हैं। आइए मैं इसे आपको एग्जाम्पल के ज़रिए और अच्छे से समझाता हूँ। जैसे ये एक इक्वेशन है, कहा साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन है, नॉन होमोजीनियस है कि कांस्टेंट जीरो नहीं है राइट साइड के। तो हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले इसे एक मैट्रिक्स में कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि इट कैन बी रिटन 2 1 3 -2, और यहाँ पर हम लिखेंगे एक्स वाई, और यहाँ पर लिखेंगे हम 5, 4। तो सबसे पहले हम देखते, इसका मतलब ये a है और ये x हम मानते हैं और इसको b मानते हैं। तो यहाँ पर कंडीशन ये है कि हमें चेक करना है, यहाँ पर हमें ये चेक करना है कि a नॉन सिंगुलर होना चाहिए। आइए चेक करते हैं, यानी डेट a निकालते हैं। डेट a का मतलब 2, 1 3 -2। आपको इसको निकालने का तरीका मालूम है, हम डायगोनल एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करते हैं और इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स के एलिमेंट को। तो कितना आएगा 3, यानी आएगा -7। तो डेट a आ रहा है -7, यानी नॉट ज़ीरो। कितना आ रहा है, नॉट ज़ीरो, ये नॉट ज़ीरो आ रहा है। अब इसका मतलब है कि हम इसका इन्वर्स निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हमें a का इन्वर्स निकालने के लिए हमें एडजॉइंट ऑफ a की ज़रूरत पड़ेगी। एडजॉइंट ऑफ a कैसे निकाला जाता है, हमने पढ़ा है कि 2/2 का जो इन्वर्स निकाला जाता है डायरेक्टली, उसको क्या किया जाता है, हम डायगोनल एलिमेंट्स को इंटरचेंज कर देते हैं।
इसका डायरेक्टली हम एडजॉइंट निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर जब हम क्या करेंगे, -2 और 2 आ जाएगा, और जो ऑफ डायगोनल के एलिमेंट्स होते हैं उनका साइन बदल देते हैं। तो यहाँ पे ये प्लस है, ये प्लस है, तो ये आ जाएगा -1 और ये -3। देखिए ध्यान दीजिएगा, ये डायगोनल एलिमेंट्स हम क्या करते हैं, इसमें इंटरचेंज कर देते हैं और ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स का साइन बदल देते हैं। 2×2 के मैट्रिसेस का डायरेक्टली एडजॉइंट हम निकाल सकते हैं। अब हम क्या करते हैं, ए इनवर्स निकालते हैं। तो ए इनवर्स का फार्मूला हम लोगों ने पढ़ा है कि एडजॉइंट ऑफ ए में हम डेट ए से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर डेट ए की वैल्यू आई -1/7, तो ये -7 है, और ये हमारा एडजॉइंट ए का मैट्रिक्स है -2, -1, -3 और 2। ये ए इनवर्स निकल गया। अब हमें निकालना है यक्स। हमने देखा है कि यक्स इक्वल टू कैसे निकालते हैं, हम ए इनवर्स ऑफ बी करते हैं। तो हम क्या करेंगे, एक्स का मतलब हो गया कि एक्स और वाई ये वेरिएबल्स का मैट्रिक्स है। ए इनवर्स कितना है, 1/7 और -2, -1, -3, 2, और बी की जो मैट्रिक्स है वो कितना है, 5, 4। तो सबसे पहले हम मल्टीप्लाई करते हैं इसको। तो मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, मल्टीप्लाई करने का तरीका आपको मालूम है कि हम इस रो को इस कॉलम में मल्टीप्लाई करेंगे, यानी -2 -10 आ जाएगा, और -1 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे -4 आ जाएगा, और -3 को -15, और 2 को इसमें करेंगे +8 आ जाएगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि हमें मिल रहा है -1/7, और मिल रहा है ये -14, और ये मिल रहा है हमें कितना मिल जा रहा है, यहाँ पर मिल रहा है हमें -7, ये मिल रहा है। अब आओ ध्यान से देखते हैं हम लोग इसको। x और y की वैल्यू हमें मिल रही है -1/7, और मिल रहा है हमें -14, -7। हम क्या करेंगे, -7 से इसमें डिवाइड करेंगे। तो अगर -7 से इसमें डिवाइड करोगे तो 2 आएगा, और ये 1 आ जाएगा। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, x और y इस दोनों मैट्रिसेस को हम इक्वेट कर देंगे, यानी इनका ऑर्डर सेम है, तो इसलिए ये इक्वल माने जाएंगे, और यहाँ पर इक्वल साइन है, तो इसका मतलब है कि x = 2 और y = 1। तो इस तरह हम इन्वर्स की मदद से, किसी मैट्रिक्स के इन्वर्स की मदद से हम किसी भी नंबर के वेरिएबल्स के साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस को हम सॉल्व कर सकते हैं। बिल्कुल इसी मेथड से हम 3×3 के मैट्रिक्स को भी सॉल्व कर सकते हैं। 3×3 के लीनियर इक्वेशन सिस्टम को भी सॉल्व कर सकते हैं। आइए एक और एग्जांपल से मैं आपको एक समझा दूं। एक छोटा सा एग्जांपल और ले लेते हैं। 2×2 का यहाँ पे 2 वेरिएबल का लीनियर इक्वेशन सिस्टम है। इसको मैट्रिक्स की मदद से हम कैसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि ये नॉन होमोजीनियस है, यानी 4 और -3 की वैल्यू 0 नहीं है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम इसको कोफिशिएंट को लिखेंगे 3, 1, 2, -5, और दूसरा इसको हम x और y हम लिखेंगे, और ये कांस्टेंट आ जाएगा यहाँ पे 4 - 3। यहाँ पे देखें, इसका मतलब है ये x है और ये मैट्रिक्स x कहलाएगा और ये b मिलेगा। तो हम इसको सॉल्व कैसे कर सकते हैं, x = A इनवर्स b निकालेंगे। कब, इफ़ det A not 0, अगर ये det A not 0 होना चाहिए। तो सबसे पहले आइए देखते हैं कि हम det A की वैल्यू निकालते हैं। det A की वैल्यू कैसे निकलेगी, 3, 1, 2, -5। आप मल्टीप्लाई करिए, -15,
-2 यानी -17 आ रहा है, डेट ए की वैल्यू आ रही है। इसका मतलब इट इज़ नॉट ज़ीरो, इसका मतलब इसका सॉल्यूशन यूनिक सॉल्यूशन होगा। अब अगर यूनिक सॉल्यूशन इसका है तो हम क्या करेंगे, हम ए का एडजॉइंट निकालेंगे। एडजॉइंट ऑफ ए कैसे निकलेगा? एडजॉइंट ऑफ ए निकालने के लिए आपको बताया हूँ मैं कि 2x2 मैट्रिक्स में हम क्या करते हैं, डायगोनल एलिमेंट्स को इंटरचेंज कर देते हैं, डायरेक्टली निकाल लेते हैं, यानी -5 और 3, और ऑफ डायगोनल एलिमेंट का साइन बदल देते हैं। तो इस तरह हम देखते हैं कि ये हमको इसका एडजॉइंट ए मिल गया। इसके बाद हम क्या करते हैं, ए इनवर्स निकालने के लिए हम एडजॉइंट ऑफ ए में हम डेट ए से डिवाइड कर देते हैं। तो इसमें क्या करते हैं, -17 -5 -1 -2 और ये हमारा 3 मैट्रिक्स हो गया। अब हमें मालूम है कि किसी भी 2x2 के मैट्रिक्स को अगर हम कन्वर्ट करके मैट्रिसेस में कन्वर्ट करते हैं लीनियर सिस्टम ऑफ इक्वेशन को, तो इसका जो सॉल्यूशन आएगा वो ए इनवर्स बी होगा। यानी हम x = a इनवर्स ऑफ b लिखेंगे। तो x कितना है, x और y है। अब a इनवर्स कितना निकला है, a इनवर्स है 1/-17 और -5 -1 -2 3, और b कितना है यहाँ पे, b की वैल्यू है 4 - 3। अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, x और y, और ये आएगा -17 और इसको मल्टीप्लाई करते हैं -20 माइनस, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 आ जाएगा। ऐसे इसको मल्टीप्लाई करेंगे -8 और माइनस ये 9 आ जाएगा। तो जब हम सॉल्व करेंगे तो आएगा -17 और ये आ जाएगा -17 -17। अब हम -17 से डिवाइड कर देंगे हम, तो हमें मिल जाएगा ये 1 और 1, और लेफ्ट में हमें मिलता है x और y। तो हम x की वैल्यू लिखते हैं 1 और y की वैल्यू लिखते हैं 1 आंसर। तो इस तरह हम 2 वेरिएबल के लीनियर सिस्टम ऑफ इक्वेशन को हम मैट्रिक्स की मदद से सॉल्व कर सकते हैं।